मूवी के शुरू में हम लेम नाम के हिटमैन को देखते हैं। जब वो ड्यूटी करके वापस अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली को किसी ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। ये देख कर के वो रोने लगता है। अब दुख और गुस्से से भरा हुआ लेम अपने हथियारों के बॉक्स को खोलता है और कसम खाता है कि जिसने भी ऐसा किया है वो उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो उस बॉक्स में से एक बड़े से हथियार को लेकर के एक बहुत ही शानदार आलीशान महल की तरफ आगे बढ़ता है। अंदर जाकर के वो इतना भयानक कत्लेआम मचा देता है कि थोड़ी ही देर में वो पूरा आलीशान महल लाशों से भर गया था। पूरी गैंग को गाजर मूली की तरह काटने के बाद वो उस गैंग के लीडर के पास पहुंचता है और उसके भी पिछवाड़े में डाल देता है रशिया का बड़ा रॉकेट और बना देता है उसे भी दूसरी दुनिया का मुसाफिर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लेम को दिखाया जाता है जो अब काफी बदल चुका था और अब वो अपनी रोजी रोटी के लिए मार्केट में छोटे मोटे काम भी करने लगा था और अपनी जिंदगी को बड़े ही सुकून के साथ गुजार रहा था। एक दिन लेम अपने पुराने घर पर आता है। अब उसने दूसरी शादी भी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम हिन था। हिन की असली माँ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे अपनी बेटी से ज्यादा मानती थी। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी। उसने उसे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वो उसकी सौतेली माँ है। एक दिन हिन अपनी सौतेली माँ से कहती है कि वो टीएन नाम के लड़के से मिली थी जो मुझे जॉब के बारे में बता रहा था। हिन की माँ ये सुनकर के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उसे कब मिली थी और उस लड़के ने इसके अलावा तुमसे और क्या पूछा था। हिन बताती है कि वो उसे एक हफ्ता पहले मिली थी। तब हिन की सौतेली माँ उसे जॉब पर जाने से मना कर देती है। तभी यहाँ पर लेम आता है और हिन उससे गांव जाने के लिए जिद करती है, लेकिन लेम मना कर देता है गांव जाने के लिए। ये सुनकर के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खाना छोड़कर के फौरन खड़ी हो जाती है। अब वो गुस्से में इन दोनों की इजाजत के बगैर गांव जाने के लिए कहती है। लेम समझाने की कोशिश करता है हिन को, लेकिन जब वो नहीं मानती तब वो उसे परमिशन दे देता है गांव जाने की। अगले दिन हिन अपना बैग लेकर के टीएन के साथ उसकी बाइक पर बैठ कर के चल देती है। तभी एक दर्जी उन दोनों को देख लेता है यहाँ से जाते हुए। शाम को ही इनकी सौतेली माँ उसे लेकर के बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। तभी हिन उसे कॉल करके बताती है कि वो सही सलामत पहुंच गई है, लेकिन उसकी सौतेली माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो हिन को अपने से दूर नहीं रखना चाहती थी। वो हिन से कहती है कि वो जितना जल्दी हो सके वहाँ से वापस चली आए। उधर हिन के पास एक लेडी आती है और उससे बात करने लगती है। वहीं हम टीएन को देखते हैं जो अपनी गैंग के साथ हिन की तरफ आ रहा था। जब वो हिन के पास आता है तब हिन उसकी गैंग के लड़कों को देख कर के डर जाती है और अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए फौरन भागने लगती है वहां से, लेकिन टीएन की गैंग उसे पकड़ लेती है। उधर हिन की सौतेली माँ बहुत ज्यादा टेंशन में थी और घबरा रही थी क्योंकि बार बार ट्राई करने के बाद भी हिन का कॉल नहीं लग रहा था। वो रोने लगती है और लेम से कहती है कि रात के 2 बज गए हैं, ना तो हिन का कॉल आया है और ना ही उसके फोन पर कॉल लग रही है। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होगी। अगली सुबह लेम और हिन की सौतेली माँ पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं हिन के मिसिंग होने की। ऑफिसर उनसे पूछता है कि आपकी बेटी कब गुम हुई थी, क्योंकि ऑफिसर के पास इससे पहले भी ऐसे 4 केस आ चुके थे जिन्हें किडनैप किया गया था। ऑफिसर उसे 40 घंटे का टाइम मांगता है और लेम से कहता है कि वो भी अपने पड़ोसियों से हिन के बारे में पूछताछ करे। अगले दिन लेम बाइक लेकर के निकल पड़ता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। वो जगह जगह बाइक रोक कर के लोगों से पूछताछ करता है। अचानक से उसकी मुलाकात होती है पड़ोस के एक दर्जी से। लेम उस दर्जी से पूछता है हिन के बारे में। तब वो दर्जी बताता है कि कुछ दिनों पहले उसने कुछ लोगों के साथ सेल्फी ली थी। फिर वो सेल्फी दिखाता है लेम को। उस सेल्फी में लेम एक लड़के को देखता है। उसे देख कर के लेम को यकीन हो गया था कि हिन उसी लड़के के साथ लापता हुई है जिसने कुछ दिन पहले उसे जॉब के लिए कहा था। इसके बाद लेम अपनी मदद के लिए पहुंचता है अपने पुराने दोस्त लू के पास। लू अपने इलाके की गैंग का लीडर था। लेम उसे बताता है कि उसकी बेटी हिन कुछ दिनों पहले एक लड़के के साथ जॉब के लिए गई थी, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आई। लेम लू को उस लड़के की तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर के लू टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि टीएन लड़कियों को किडनैप करने वाले गिरोह के लिए काम करता है। अब लू लेम का दोस्त होने की वजह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है।
यहाँ पर लू अपनी गैंग के लोगों को टीएन के अड्डे का पता लगाने का ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद लू का एक आदमी उसके पास आकर के बताता है कि वो एल के गिरोह को जानता है जो एक मसाज पार्लर में काम करता है। लेम लू से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद यहाँ से जाने ही वाला था। लू उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने साथियों को उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन लेम ये कहकर के मना कर देता है कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। फिर अपनी बाइक लेकर के निकल पड़ता है उस मसाज पार्लर की तरफ। जब वो अंदर जाने लगता है तो उसकी मुलाकात होती है एक लेडी से जो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है लेम को मारने के लिए। जब उस औरत के आदमी लेम पर हमला करते हैं तो लेम बड़ी ही आसानी से उन्हें मार कर के बैठा देता है नासा के रॉकेट में। दरअसल इन लोगों को पता नहीं था कि लेम कितना खतरनाक आदमी है जिसके नाम को सुनकर के मौत की भी पैंट गीली हो जाया करती थी। इसके बाद वो एक रूम में जाता है जहां पर टीएन अपनी मसाज करवा रहा था। लेम उसके पास आता है और अपने तरीके से मसाज करने लगता है उसकी। धोबी घाट के कपड़ों की तरह धोते हुए उससे पूछता है कि साले चुपचाप बता मेरी बेटी हीन कहाँ है। तब टीएन बताता है कि मैंने तो उसे बेच दिया है इंटरनेशनल माफिया को, लेकिन वो इस वक्त कहाँ है ये मैं नहीं जानता। टीएन लेम को बताता है कि उसे जेक नाम के एक आदमी की तलाश करनी चाहिए, उससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस माफिया के बारे में, और जेक इस वक्त सेंट्रल मार्केट में मिल जाएगा। अब लेम जेक की तलाश करने के लिए फौरन पहुंच जाता है सुपरमार्केट में। तभी उसे जेक नजर आ जाता है। जेक जैसे ही लेम को देखता है भागने लगता है यहाँ से। लेम भी पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन मार्केट में भीड़ होने की वजह से लेम एक कार से टकरा जाता है और गिर जाता है नीचे। इस मौके का फायदा उठा करके जेक भाग जाता है यहाँ से। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और लेम को पकड़ करके ले जाती है अपने साथ। वो लेम से वजह पूछते हैं जेक का पीछा करने की। तब लेम बताता है कि जेक के गिरोह ने उसकी बेटी हीन को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर के वो ऑफिसर कहता है कि हम आपकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे, इसलिए तुम्हें उन गुंडों से उलझने की जरूरत नहीं है। वहीं टीएन अपना बदला लेने के लिए अपनी गैंग के साथ पहुंच गया था लेम के घर पर। टीएन लेम की वाइफ को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तभी यहाँ पर लेम आ जाता है। तब टीएन के गुंडे लेम की भी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। अब लेम अपनी वाइफ को बचाने के लिए मार खाता है उन गुंडों से। लेम भी अधमरा होकर के नीचे गिर गया था और बेहोश हो गया था। तभी बाहर खड़ा एक आदमी अंदर आकर के बताता है कि पुलिस आने वाली है। जब वो बाहर देखते हैं तो वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी जो ये सब कुछ देख रही थी। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर लेम को जब होश आता है तो वो धीरे धीरे रेंगते हुए अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे वादा करता है कि वो एक ना एक दिन उसकी बेटी हीन को जरूर ढूंढ निकालेगा। ये सुनकर उसकी वाइफ उसके गले लग कर के रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम टीएन को देखते हैं जिसने हीन के साथ और भी बहुत सारी अंडर एज लड़कियों को किडनैप करके एक जगह पर रखा हुआ था और अगली सुबह इन सभी लड़कियों को यहाँ से बहुत दूर एक बड़े शहर में भेजा जाएगा। यहीं पर हम एक इंटरनेशनल माफिया को देखते हैं जिसका नाम था तुंग। वो एक लड़की को लेकर के टीएन के पास आता है, लेकिन टीएन हीन को बेचने से साफ मना करता है। वो तुंग को बताता है कि उसकी कोई माँ नहीं है बल्कि एक सौतेली माँ है जो उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। इसीलिए हीन का बाप अपनी बेटी को पागलों की तरह चारों तरफ ढूंढ रहा है, यहाँ तक कि वो अपनी गैंग के लोगों पर भी हमला कर रहा है। ये सुनकर के तुंग अपने साथ खड़ी लेडी को इशारा करता है और मारने के लिए कहता है टीएन को। वो लेडी फौरन टीएन के गले को दबा कर के काम तमाम कर देती है उसका। उधर लेम एक ऐसे आदमी के पास पहुंचता है जो उसी की तरह एक खतरनाक हिटमैन हुआ करता था। लेम उसे बताता है कि मेरी बेटी हीन को एक इंटरनेशनल माफिया ने किडनैप कर लिया है। उस गैंग की देखरेख करता है तुंग नाम का एक गैंगस्टर। उसके साथ एक लेडी भी है जो अंडर एज लड़कियों को फंसाती है अपने जाल में, फिर उनको तुंग के हवाले कर देती है। वो हिटमैन लेम को बताता है कि तुंग एक किडनैपर होने के साथ साथ एक आर्ट गैलरी का मालिक भी है। उसी रात लेम अपनी बाइक लेकर के पहुंच जाता है तुंग की आर्ट गैलरी में। अंदर जाने से पहले उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसे वो अपना नंबर और कार्ड देता है और उसे कहता है कि अगर मैं थोड़ी देर तक अंदर से बाहर ना आ पाऊं तो तुम इस कार्ड को पुलिस को दे देना। इसके बाद जब वो आर्ट गैलरी के अंदर जाता है तो वहां पर उसे कुछ मूर्तियां दिखाई देती है जो बिल्कुल इंसानों के जैसी लग रही थी। जब लेम उनके पास जाता है तभी अचानक से वो उस पर हमला कर देती हैं। लेम उनसे फाइट करता है WWE की और उन मूर्तियों के पीछे छुपे हुए गैंग के लोगों की धुलाई करना शुरू कर देता है। इसके बाद जब वो अगले कमरे में जाता है तो वहाँ पर कुछ महिला
योद्धाओं की मूर्तियों को देखता है। अचानक से वो मूर्तियां भी अटैक कर देती है लेम पर। ये औरतें पिछली गैंग से भी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली थी। लेम भी कोई मामूली आदमी नहीं था। वो लगातार इनसे फाइट करता है और कुछ ही देर में काम तमाम कर देता है सबका। फिर वो तुंग को ढूंढने लगता है चारों तरफ। तभी अचानक से उसके ऊपर एक जाल गिरता है और लेम फंस जाता है उसमें। फिर तुंग के आदमी उसे घसीटते हुए लेकर के जाते हैं तुंग के पास। तुंग लेम से कहता है कि तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हम तेरी बेटी को यहाँ से बहुत दूर एक बड़े माफिया को बेच देंगे। इतना कहने के बाद उसके आदमी धुलाई करना शुरू कर देते हैं लेम की। इसके बाद वो उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। तभी उसका एक आदमी कहता है कि वो उस हॉस्पिटल में गया था जहाँ पर उसकी वाइफ एडमिट है। इसके बाद वो एक डॉक्टर के रूप में उस हॉस्पिटल में जाता है और लेम की वाइफ का गला दबा करके बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। इसके बाद वो उसकी वाइफ का लॉकेट लेम को दिखाता है। अपनी वाइफ के लॉकेट को देख कर के खून खोल उठता है लेम का। लेम जैसे ही हमला करने की कोशिश करता है उस आदमी पर, तभी वो आदमी उसे बिजली का एक जोरदार झटका देता है जिससे लेम नीचे गिर जाता है। इसके बाद जब वो उसे लेकर के बाहर जाते हैं तभी एक वैन आती है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। वो उन लोगों को हमला करके लेम को छुड़ा करके बैठा लेते हैं अपनी गाड़ी में और फौरन निकल जाते हैं वहां से। अगली सुबह जब लेम को होश आता है तो वो अपने सामने अपने दोस्त लू को देख कर के हैरान हो जाता है। लू लेम से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। तब लेम बताता है कि उस गैंग के लोगों ने उसकी वाइफ को भी मौत के घाट उतार दिया। ये सुनकर के लू को बहुत दुख होता है। फिर वो हीन के बारे में मिली इन्फॉर्मेशन बताता है लेम को। वो उसे बताता है कि हीन इस वक्त टीएन के साथ विदेश जाने वाली शिप के अंदर है और वो शिप जल्द ही वहाँ से निकलने वाली है। अब लेम अपनी बेटी को बचाने के लिए जाने लगता है। तब लू उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि तुमने पहले ही अपने बहुत से लोगों को खो दिया है, इसलिए मैं तुम्हें वहां पर अकेला नहीं जाने दूंगा। लेकिन लेम अकेला ही वहां से निकल पड़ता है और पहुंच जाता है बंदरगाह पर। वो एक छोटी बोट लेकर निकल पड़ता है समंदर में अपनी बेटी हीन को खोजने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है। लेम फौरन पहुंचता है उसके पास और अंदर घुस कर के एक एक करके तुंग के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। सबको मारने के बाद वो बोट के ऊपर आता है। वहाँ पर वो तुंग और उस औरत के साथ गैंग के लोगों को देखता है जो हथियार लेकर के खड़े थे। उधर पुलिस को भी तुंग के इस जगह के बारे में पता चल गया था और वो भी यहाँ पर पहुँच गए थे। उस पुलिस ऑफिसर का सामना तुंग की उस औरत के साथ होता है जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाती थी। वो ऑफिसर एक ही झटके में काम तमाम कर देता है उस औरत का। उधर लेम अपने पुराने दिनों को याद करते हुए तुंग से WWE की फाइट कर रहा था। वो पहले तो उसे धोबी घाट के कपड़ों की तरह धोता है, फिर मौत के घाट उतार करके उसे फेंक देता है समंदर में। उधर लू भागता हुआ एक केबिन में आता है जहाँ पर हीन के साथ बहुत सारी लड़कियों को देखता है। वो उन सब को निकालता है वहाँ से बाहर। तभी तुंग की गैंग का एक आदमी हीन को पकड़ लेता है और धमकी देता है उसे जान से मारने की। ये देख कर के लेम भागता हुआ आता है उसकी तरफ, लेकिन वो लेम को चाकू दिखा कर के कहता है कि अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं हीन को मार कर के फेंक दूंगा समुंदर के अंदर। तभी हीन मौका देख कर के काट लेती है उस लड़के के हाथ पर और इसका फायदा उठा कर के लेम हमला कर देता है उस पर, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। इसके बाद वो हीन को बोट से नीचे धक्का देने ही वाला था। लेम उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है उस पर जो सीधी जाकर के उसके सीने में लगती है और वहीं पर मौत हो जाती है उसकी। इसके बाद हीन अपने डेड लेम के गले मिलकर के रोने लगती है। फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये अपने गांव आते हैं। यहाँ पर हीन अपनी सौतेली माँ के फोटो को देख कर के रोने लगती है और सोचती है कि अगर वो घर से नहीं गई होती तो आज उनकी जिंदगी सुकून से गुजर रही होती। लेकिन फिर भी लेम अपनी बेटी हीन को पाकर के बहुत खुश था और अब ये दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बैड ब्लड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।